हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आज हैं, क्योंकि आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत प्रसिद्ध उपनाम है। आज हम पढ़ने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में, क्योंकि इनका जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था 1904 को। तो देखिए 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाई जाती है, लेकिन गांधी जयंती सबको ध्यान में रहता है, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जयंती मतलब कि सभी के माइंड में नहीं रहता है। तो इससे संबंधित हम क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। इससे कभी कभार एग्जामों में 1-2 प्रश्न बनते हैं, क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं और गृह मंत्री के पद पर भी, और साथ ही साथ ये विदेश मंत्री के पद पर भी ये चयनित रह चुके हैं। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं, क्योंकि इनसे 1-2 प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो देखिए इनका जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था, और ये कहाँ पर, तो देखिए वाराणसी में, और वाराणसी के मुगल सराय में। ओके, और इनके निधन की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री का निधन 11 जनवरी 1966 को हुआ था। कहाँ पर, तो उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान के ताशकंद में इनका निधन हो गया। ओके, और देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट, मैंने इसीलिए बस मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लेकर आई हूँ। तो देखिए राजनीतिक से संबंधित इन पे हम कुछ प्रकाश डालने वाले हैं। तो देखिए इनका राजनीतिक कार्यकाल कैसा था लाल बहादुर शास्त्री जी का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके प्रधानमंत्री कार्यकाल के बारे में। ओके, तो देखिए ये भारत के दूसरे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन पूछता है कि लाल बहादुर शास्त्री भारत के चौथे प्रधानमंत्री थे। तो ध्यान दीजिएगा ये दूसरे प्रधानमंत्री थे। और पहले की बात करें तो आपको पता होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले हमारे प्रधानमंत्री थे। और देखिए इनका कार्यकाल कब से कब तक था। तो देखिए इनका कार्यकाल 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक था इनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के तौर पर। ओके, नेक्स्ट आगे हम बात कर लेते हैं देखिए इनके गृह मंत्री कार्यकाल के बारे में। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री भारत के गृह मंत्री रह चुके हैं, और कार्यकाल कब से कब तक था इनका, तो 4 अप्रैल 1961 से लेकर के 29 अगस्त 1963 तक ये गृह मंत्री के पद पर थे लाल बहादुर शास्त्री जी। नेक्स्ट वही बात कर लेते हैं कि भारत के विदेश मंत्री कार्यकाल कब से कब तक थे। तो देखिए 9 जून 1964 से लेकर के 18 जुलाई 1964 तक ये विदेश मंत्री के कार्यकाल का पद संभाले थे। ओके, और देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री ये किस राजनीतिक दल के थे या दल से संबंध रखते थे। तो देखिए ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल से संबंधित थे, और इनके द्वारा स्लोगन दिया गया था, यानी कि नारा दिया गया था। पहला नारा था कि जय जवान जय किसान। कब दिए थे, तो देखिए जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा 1965 में दिया गया था। इसका ध्यान रखिएगा। ओके, इससे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पूछा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न कब दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत रत्न 1966 में दिया गया था, और कब, तो मरणोपरांत, यानी कि इनके मरने के बाद इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और रत्न से सम्मानित किया गया था। और वही बात करें तो इनके समय में 1965 का भारत पाक युद्ध हुआ था। ओके, यहाँ पे एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का पूरा नाम क्या था। तो ध्यान दीजिएगा इनका जो पूरा नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव था। ध्यान रखिएगा इनका पूरा नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव था। बाद में इनको शास्त्री का उपाधि मिला। कैसे मिला, देखिए तो देखिए काशी विद्यापीठ से ये क्या किए थे, तो बीए किए थे। अभी मैं बताई हूँ कि ये बनारस के रहने वाले थे, तो बनारस के काशी विद्यापीठ से बीए किए थे, यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट, और उन्हें शास्त्री की उपाधि यहीं से मिली थी। कहाँ से, तो काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि इनको यहीं से मिली थी। आप ध्यान रखिएगा। ओके, कि उन्होंने जातिवाद का विरोध करते हुए अपना पैतृक उपनाम, यानी कि अपने टाइटल को श्रीवास्तव को उन्होंने त्याग दिया था, और शास्त्री को अपनी शिक्षा के सम्मान के प्रतीक में इन्होंने अपनाया था। ओके, देखिए नेक्स्ट इसमें एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है। तो ध्यान रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल विजय घाट पर स्थित है। ओके, ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और ऐसे ही हम इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आते रहें। तो चलिए तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।